चीज़ या कोई चीज़ आप हमें टैग करें, हम इसके ऊपर बिल्कुल कार्रवाई करें। जनाब, ये एक तो आपको जवाब मिल गया कि जो आप औरंगी टाउन में बेकरीज या कराची में कहीं भी हो, सिंध में कहीं भी हो, आप उन बेकरीज का नाम और वो दे सकते हैं, और अगर वाकई वो पौंड में दे रहा है, अगर कोई आप चाहें तो उसकी एक रसीद भी दे सकते हैं, वरना आप बेकरी का नाम भी शो कर सकते हैं, तो उसको भी चेक कर लिया जाएगा। लेकिन जहाँ तक मेडिकल की उसकी बात की गई है, तो आप देखिएगा जो भी डॉक्टर, जब आप वेट करते हैं ना बच्चे का, पौंड के साथ एक साइड पर ग्राम के हिसाब से भी लिखा हुआ होता है। तो ये चूँकि मैं खुद देख चुका हूँ इन चीज़ों को, और पौंड में वेट जो है वो इसी तरह ही है जैसे आप अगर किसी आप स्केल पे जाते हैं ना, किसी चीज़ की मेजर कर रहे होते हैं, तो हम कोशिश करते हैं, चूँकि मैं खुद मैकेनिकल चूँकि मैंने किया हुआ है, तो उसमें ये होता है कि हम कोशिश करते हैं मिलीमीटर्स में जाएं। मिलीमीटर में मार्जिन ख़त्म हो जाता है, इंचेस में मार्जिन रहता है। कि अगर मिसाल के तौर पे मैंने 2.25 मिली इंच लिखा है, तो अगर मैं उसको मिलीमीटर में कन्वर्ट करूँगा तो मेरे पास मार्जिन 1 मिलीमीटर का रह जाएगा। तो इसलिए इसी तरीके से पौंड ख़त्म करके पूरी दुनिया में, ख़ासकर पाकिस्तान में, ये राइज है कि जी ग्राम में बेचा जाएगा। ऐसे ही सर? बिल्कुल ऐसे। ठीक हो गया। कॉल लेते हैं, सुनते हैं क्या करें जी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। अस्सलाम वालेकुम बेग साहब। जी वालेकुम सलाम। बेग साहब, मेहमान को भी खुश आमदीद कहूँगा और वेलकम करूँगा जनाब। बेग साहब, मैंने ये देखा है लीटर और किलो, इनमें फर्क है ना बेग साहब? जी बिल्कुल फ़र्क है। लीटर अलग है, लिक्विड वाली चीज़ होगी। दूध वाले की दुकान की, लेकिन मैंने ये देखा दूध वाले की दुकान पे 220 रुपए लीटर लिखा हुआ है, और कुछ दूध वालों की दुकान पे 220 रुपए किलो लिखा हुआ है। ये बैनर लगे हुए हैं, किलो भी 220, लीटर भी 220, और बाहर दुकान पे जाओ तो वो लीटर अलग पैमाने से तोल के देते हैं, किलो अलग से देते हैं, और कुछ तो एक ही से किलो भी डाल रहे हैं, वही लीटर भी, वही लीटर है वही किलो है। इरफान बेसिकली कितना फर्क है? नहीं, मैं इरफान थोड़ा सा इसमें क्लियर कर दूं, क्योंकि मैं इत्तेफाक से इनकी टीम के साथ ये काम भी कर चुका हूं। तो लोग जो होते हैं ना, मैं भी एक ज़माने में मैं लीटर दूध नहीं मांगता था, मैं बोलता था यार 2 किलो दे दो। तो जब से मुझे इस चीज़ का खुद एहसास हुआ कि किलो उनके पास होता ही नहीं है, वो आपकी दिल की तसल्ली, या हम अपने दिल को शायद बहला लेते हैं कि शायद वो किलो दे रहा है, किलो नहीं होता, क्योंकि पैमाना ही किलो का नहीं है। 2 पैमाने होते हैं, या तो सेर में होगा या लीटर में होगा। मैं गलत तो नहीं हूँ यहाँ सर? तो केजी या लीटर, मतलब केजी तो होता ही नहीं है सर, बट्टा होता है। हाँ, तोल किया, मतलब तराजू में आपको दूध दे रहा है तो है ही नहीं तराजू हमारे पास। चीज है, मतलब वो तो दही देगा ना, वो एक तो नेक्स्ट लेवल हो जाएगा। हाँ सही है इरफान, समझ गया बात को? तो बेटा जी मैं समझ गया, मुझे इस चीज का इल्म था, लेकिन ये सवाल पूछने का मकसद ये था कि बहुत से लोगों को इसकी अवेयरनेस नहीं है। मैं देखता हूँ बोलते हैं भाई बिल्कुल सही किलो दे दो, तो उसी पैमाने से दे रहा है, लीटर भी उसी पैमाने से दे रहा है। तो अब दोस्तों को नहीं मालूम तो उन्हें पता चल जाएगा। मुझे इसकी अवेयरनेस थी, मैंने उनसे बात कर ली। दैट्स गुड। चलिए अच्छा हो गया ना, लोगों को भी पता चल गया, लोगों को भी पता चल गया इसके बारे में। बहुत शुक्रिया आपका भी, शुक्रिया। अल्लाह हाफिज। जनाब ये इरफान थे, और इरफान ने कॉल करके एक बात को क्लियर भी करवा दिया, और सुनने वाले और देखने वाले तमाम को पता चल गया कि बेसिकली दोनों चीज़ें अलग हैं, और वाकई दूध कभी किलो में मिलता ही नहीं है। दही जो है वो केजी में सेल होता है, उसको तो लीटर में नहीं दे, जब भी इसकी कीमत थोड़ी ज़्यादा होती है, ज़्यादा होती है। इसमें एक लिक्विड होता है, दूसरा मास होता है। लिक्विड हमेशा जो है वो लीटर में जाता है, मास हमेशा केजी में जाता है। ये एक फार्मूला है, बेसिक फार्मूला। अच्छा जी, दानिश ये भी हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। शकील भाई, प्रोग्राम बहुत अच्छा है, दोनों मेहमानों को मेरा सलाम। चले जी, आपको भी सलाम कहा जा रहा है। अच्छा, इसके अलावा अबुल कलाम साहब है, नाप तोल में कमी एक आम सी बात है, जब इनफरादी तौर पर ताजरों की तरबियत। देखें, एक चीज़ है वैसे बड़ी दुख की बात है, सूरह रहमान में औज़ान का वज़न का जिक्र किया गया है। क्या यही जो आयत सूरह रहमान उसमें है ना, अपना वाक़या मीज़ान, हाँ, तो जिक्र आ गया ना। अच्छा, ना कम ना ज़्यादा, दोनों के लिए, ऐसा नहीं है कि मीज़ान। तो ये देखें ना, ताजर सही हो ना हो, आप मैं और सही ना हो, लेकिन ये तो ज़हन में रखें कि कुरान में इस चीज़ को, इसकी तशहीर कर दी गई है। अब उसके बाद भी अगर आप और हम ना सुधरें तो ये कसूर तो फिर हमारा है ना। तो फिर हम कहते हैं जनाब हम पे अज़ाब नाज़िल हो रहा था। अज़ाब तो आएगा जब औज़ान के साथ, वज़न के साथ, तोल के साथ आप अगर हेरा फेरी करेंगे तो डेफिनेटली उसका कहीं ना कहीं नुकसान आपको और हमें उठाना है। एक कॉल और लेते हैं, सुनते क्या कह रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। कैसे जी मैं ठीक ठाक। दोनों मेहमानों को दिल के तन्हाइयों में आवाज़ कट गई आपकी।
जी आवाज़ आ रही, कट रही है आपकी आवाज़। अभी जो इरफान भाई आए थे जो दूध के बारे में कह रहे थे, बहुत अच्छी अवेयरनेस थी, मगर तो आता ही लीटर में, किलो में तो आता ही, किलो में सही आती है। दूसरी बात ये जो कह रहे थे, जो औरंगी से ऑर्डर आए थे जानी, वहाँ वाकई पॉइंट में केक मिल रहे, मैंने वहाँ से किया था। फिर जिना में हॉस्पिटल में बच्चे को वेट कराने गए तो मुर्गी वो वहाँ भी पाउंड के हिसाब से बताया। मेरा ख्याल है वो बात क्लियर हो गई है कि मेडिकल के अंदर है, ये खाने पीने की चीज़ों के अंदर वजन को किया गया, मेडिकल में इस चीज़ को नहीं चेंज किया क्योंकि एक इंटरनेशनल बात है। बता दूं हैदराबाद में भी पिलानी के सामने ही एक केक का ऑफिस, तो वो भी पाउंड में ही दे रहा है। चलो ठीक हो गया जी, बहुत शुक्रिया, चलो ठीक है, थैंक यू। अच्छा जी, मैंने बहुत सारी चीज़ें नोटिस की हैं शकील साहब। घी तेल लिखा 1 किलो होता है 900 ग्राम। हमारी चिप्स इतनी बड़ी थैली, पता नहीं चिप्स थैली क्या लिखा है, थैली, और इसमें कितनी 4-5 चिप्स होते हैं इस तरह। अब ये तो मेरे ख्याल है वो जो ग्राम लिखा होता है ना चिप्स के अंदर, वो कहते हैं वो उतना वेट नहीं होता, सिर्फ हवा भरी भी होती है और 2-4 चिप्स डाली भी होते हैं, तो उसका वाकई उसको किस तरह देखेंगे, उसको कौन देखेगा? सर उसमें एक थोड़ा सा टेक्निकल है। क्या उसमें टेक्निकल है कि अगर चिप्स में हवा नहीं भरी जाए तो वो प्रेस होके वो चूरा बन जाएगा। नहीं तो नहीं उसमें एयर तो देते, वो तो हो गई, वो तो मस्ट है, लेकिन अब वो अगर जितना वजन लिखा है उतनी नहीं है, फिर कौन देखेगा? मिसाल के तौर पे एग्जांपल, उसमें लिखा है 20 ग्राम, मैं एक बात कर रहा हूँ, अब उसमें वो चिप्स जो है या पोटैटो के जो पीसेस हैं वो 20 ग्राम नहीं है, तो कौन नज़ारा देखेगा? हम ही देखेंगे इसमें, लेकिन उसके लिए ज़रूरी है, अब ये मुझे नहीं पता कि कौन से चिप्स की बात कर रहे हैं, जो ब्रांड की बात कर रहे हैं, जो ब्रांड्स हैं, अगर तो वो सिंध में कहीं ना कहीं मौजूद हैं उनकी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, तो वो वहाँ पर हमारा कोई ना कोई इंस्पेक्टर जो है वो ज़रूर जाता होगा वहाँ पर, और इस सजेशन के बाद हम इस बात को और इंश्योर कर लेंगे कि हम उनके उसको भी दोबारा से मतलब थोड़ा सा एक्सटेंसिवली चेक कर लें। अगर वो कराची या सिंध से बाहर हैं तो फिर जाहिर है कि वो हमारी डोमेन से बाहर हो जाते हैं। लेकिन अगर वो सेल यहाँ हो रही है, सेल यहाँ हो रही है तो अब उसके लिए उनको आप ओरिजिन का शो कर सकते हैं, ओरिजिन का शो प्रोसिक्यूट हम किसको करेंगे? लेकिन अगर फिर मसला तो ये आ जाएगा ना, मिसाल के तौर पे एक एग्जांपल है, एक शख्स इंपोर्ट कर रहा है, वो चीज़ यहाँ आ रही है लेकिन वो वजन कुछ लिखा है और कम है, तो फिर कौन देखेगा उसको? तो क्या हम उस मुल्क में जाएंगे? स्टैंडर्ड वेट तो उसको रोक तो सकते हैं ना। हाँ, अब इसके लिए स्टैंडर्ड वेट है। नहीं सर, बात फिर सवाल को थोड़ा सा समझिए। मैं आपकी बात समझ गया, तो उसको कैसे करेंगे? हाँ, उसको कैसे रोकेंगे? अब या तो ये हो सकता है कि जो यूनिट हमें ड्यूरिंग इंस्पेक्शन हमें मिले अंडर वेट, उसको हम जो है वो फौरी तौर पे सीज, या उस कंपनी को कम से कम लिख तो सकते हैं कि हम आपको इजाजत नहीं देंगे सिंध में सेल की, अगर आप इम्पोर्टर हैं इस तरह कुछ डीलर्स हैं उनके खिलाफ। अच्छा, एक बड़ा अच्छा सवाल है मुराद अली कासम साहब का। उनका सवाल ये है कि भाई मेरा ये सवाल ज़रूर पूछिएगा कि